back to my YouTube channel. Today in this video we will talk about reissue of forfeiture share. हम फॉरफीट जब हम एक शेयर को फॉरफीट करते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे फॉरफीट होते हैं। उन फॉरफीट शेयर को हम अपने पास ना रख के किसी और को इशू कर देते हैं, किसी से फॉरफीट करके। जैसे मान लीजिए ए है, ए से हमने फॉरफीट किए और वही शेयर हमने बी को बेच दिए, तो उसको बोलते हैं हम रीइशू फॉर फॉरफीटेड शेयर। द डायरेक्टर कैन आइदर कैंसिल, या तो वो पूरा कैंसिल कर देते हैं या फिर रीइशू कर देते हैं फॉरफिटेड शेयर को। इन मोस्ट ऑफ द केस जो होते हैं वो रीइशू हो जाते हैं, या तो वो पार पे होते हैं, प्रीमियम पे, या फिर डिस्काउंट पे। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। फॉरफिटेड शेयर में भी इशू मतलब हम रीइशू भी कर सकते हैं। कैसे? वो भी पार पे, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मे बी नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट allowed cannot be exceed the amount has been received on the forfeiture share at the time of initial issue। जो हमारा अब हम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे वो हमारा फॉरफीचर अमाउंट से जो है वो कम नहीं होना चाहिए, जो हमारे इनिशियल इशू में था। दैट द डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर वुड बी डेबिटेड टू द शेयर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। जो डिस्काउंट है वो डेबिट होगा आपका फॉरफीचर शेयर अकाउंट में। बैलेंस अगर कोई बचेगा तो वो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट रिलेटिंग टू रीइशू ऑफ शेयर। जितना भी होगा वो रीइशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जाएगा। प्रॉफिट में ट्रेड्स विल बी ट्रांसफ़र टू द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व एक अकाउंट होता है, एक्सीड अमाउंट है तो वो उसमें चली जाती है। जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें मैंने लिया है कि व्हेन एन कंपनी फॉरफीट 200 शेयर का फॉरफीट किया है, 10 ईच का है, 600 हैज़ बीन रिसीव्ड। इट अलाउ द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 600। ये हमारा 600 से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं हम ऑन देयर रीइशू पर। तो अब एज्यूमिंग दैट द कंपनी रीइशू दिस शेयर फॉर 1800 फुल्ली पेड अप, क्या एंट्री पास होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड, मतलब ये हमारा डिस्काउंट में गया। टू शेयर कैपिटल 10 का था, 8 में हमने दिया है तो इसके लिए 1800। और ये डिस्काउंट अलाउड को हम इसमें डिनोट करते हैं शेयर फॉरफिटेड से, और फिर आ जाएगा कैपिटल। तो ये रीइशू वाला हो गया, एक का डिस्काउंट करके। देयर शिल बी बैलेंस ऑफ 400 इन फॉरफीचर। अभी भी हमारे पास जो बैलेंस होगा वो 400 का बच रहा है, तो वो कैसे ट्रीट होगा? वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। वो कैसे निकलता है वो मैं आपको अभी कैलकुलेशन आगे सिखाऊंगा। ये है हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मैं आपको अगर ऐसे बेसिस पे, एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाऊंगा तो आपको क्लियरली मेंशन नहीं हो पाएगा कि हाँ ये ऐसे ट्रीट होता है। इसलिए मैं इसके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, तो वो कर लेते हैं हम लोग पहले। फिर जब वो क्वेश्चन क्लियरली हम कर लेंगे एज आ एग्ज़ाम्पल, तो हमारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और हमें टॉपिक भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो जैसे ही पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है जो डायरेक्टर हैं पॉलीप्लास्टिक लिमिटेड के, वो रिजॉल्व करते हैं द इक्विटी शेयर, मतलब दोबारा से इशू करते हैं। हैज़ बीन फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट, फॉरफिट करते हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30 की, आउट ऑफ विच 200 थे। 200 में से 150 जो हैं वो री इशू करे हैं एट 60 रुपीज़ मोहित को। अब एंट्री क्या होंगी ये हमें बतानी है। इसकी एंट्री क्या चीज़ होंगी, मैं इसके लिए पहले आपको समरी भी समझानी रहेगी, तो इसलिए मैं इसका एक्स्ट्रा पेज बना लेता हूँ। यहाँ पे इस वाले पेज पे मैं आपको समरी समझा दूँगा और इधर मैं आपको इसकी एंट्री बता दूँगा। अभी तो पहले हम समरी देख लेते हैं। इसकी समरी क्या होगी? इसकी कोई एक शेयर है, 200 शेयर हैं 100 ईच के, जिसमें से हमने यहाँ पर फॉरफिट किए हैं कब? नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड कॉल जो कि थी हमारी 30 रुपीज़ की। इन 200 में से 150 शेयर्स जो हैं वो हमने रीइशू कर दिए हैं।
ठीक है, किसको कर दिए है? मोहित को। अब हमें एंट्री पास करनी है कि कैसे होंगी एंट्री। तो पहली एंट्री देख लेते हैं हम लोग, T1 के लिए पहले हम फॉरफीट करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल लिख लो, या फिर आप इक्विटी शेयर सेकंड कॉल लिख लो। टू शेयर फॉरफीटेड नरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग? बीइंग 200 शेयर्स फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल। अमाउंट हम लोग कितना लेंगे इसका? कैपिटल में तो पूरा ही आएगा, कितने? 200 शेयर थे और इंटू 100, 200 इंटू 100, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसका? 20,000। नेक्स्ट क्या लेंगे? कितना हमने पे नहीं किया है? 30 के अकॉर्डिंग 200 शेयर थे, 30 के अकॉर्डिंग हमने पे नहीं किया है, तो ये हो गया आपका 6,000। 200 थे, 200 इंटू 70, तो ये हो जाएगा 1400। नेक्स्ट एंट्री T2 री इशू की। अब हमें री इशू करना है कि बैंक अकाउंट डेबिट, ये तीनों पे हो सकता है। जो री इशू होता है वो हमारा तीनों पर हो सकता है, जो ये री इशू है तीनों पे हो सकता है। अगर डिस्काउंट पर है तो शेयर फॉरफीटेड लिखते हैं, अगर प्रीमियम पे है तो यहाँ पर हम टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते हैं, और अगर पार पर है तो फिर सीधे बैंक और ये वाली एंट्री पास कर देते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट का है तो शेयर फॉरफीचर, अगर प्रीमियम का आ गया तो यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ऐसे ही अब हम यहाँ देख लेते हैं कि कितने में इशू किया है। 60 में था, कितने का? 100 का। तो ये हमारा डिस्काउंट का है, तो शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग 150 शेयर री इशू। अमाउंट कैसे लेंगे हम? 60 के अकॉर्डिंग, कितने शेयर्स हमने री इशू किया? 150 इंटू पर शेयर के अकॉर्डिंग 60 थे, कितने टोटल? 100 का था, फेस वैल्यू 60 में किया तो बचा कितना? 40। ये कितना था? पूरा 100 था, तो ये हो जाएगा आपका 1500, 6000, और ये हो जाएगा आपका 9000। T3 क्या करेंगे हम? अब आती है T3 एंट्री कैपिटल रिज़र्व की। अगर यहाँ पर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है तो खाली जो हमारी शेयर फॉरफीचर वाली वैल्यू होती है ना, ये पूरी की पूरी हमारी चली जाती है कैपिटल रिज़र्व में। लेकिन अगर यहाँ पर शेयर फॉरफीचर भी दिया हुआ है और अगेंस्ट शेयर फॉरफीचर डेबिट भी हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? जो हमारे शेयर फॉरफीचर थे वो कितने थे? 14,000 के, जिसमें से डेबिट कितने हुए हैं अभी? खाली 6 के। तो अभी भी हमारा जो बैलेंस है वो शेयर फॉरफीचर में बचा हुआ है। जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है वो हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कैपिटल रिज़र्व में। तो इसकी एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफीचर, क्योंकि हमें ये 14,000 क्रेडिट का जो है ये पूरा ख़त्म करना होता है। क्रेडिट में है, इसको ख़त्म कैसे करेंगे? इसको डेबिट करके ख़त्म करेंगे। एक बार डेबिट हो गया, फिर भी अभी बैलेंस बचेगा। 14 में से 6 ही तो गया है, तो अभी बैलेंस है ना हमारे पास, तो इसलिए। और इन अब डायरेक्ट अगर हम माइनस कर नहीं सकते कि 14 में से 6 माइनस कर दो, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ शेयर्स थे 200 और यहाँ शेयर्स हो गए 150, 50 का डिफरेंस आ रहा होगा दोनों चीज़ में, इसलिए इसके लिए अलग कैलकुलेशन होती है। तो शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व being
बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र, बीइंग प्रॉफिट ऑफ री इशू 150 शेयर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। अब देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो पहले हम टोटल लेते हैं ना, तो जितनी भी फॉर फीचर वाली, ध्यान से इस पूरे पॉइंट पे, पूरी वीडियो में बस यहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा। प्लीज़ यहाँ पर फोकस कर लीजिएगा। जितनी हमारी फॉर फीचर की एंट्री थी, 14,000 की एंट्री थी, तो पहले हम लिखते हैं फॉर फीचर अमाउंट के जितने फॉर फीचर की जितनी अमाउंट आती है। 14,000 अमाउंट थी। अब ये 14,000 कितने शेयर्स के लिए थी? ये थी हमारी 200 शेयर्स के लिए, क्योंकि 200 से मल्टीप्लाई की थी जितने भी शेयर्स के लिए, इनटू पूरे टोटल कितने थे? टोटल थे हमारे 200। अब हमें चाहिए कितने के लिए? 150 के लिए चाहिए, तो ये 150 के लिए आ गया। लेस कितने हमने इसमें डेबिट कर चुके हैं? 6,000 के हम डेबिट कर चुके हैं पहले से ही। तो ये पूरी कैलकुलेशन हो गई है इसकी। 14,000 डिवाइड बाई 200 इंटू 150 माइनस 6,000, तो ये आ जाएगा हमारा 4500 का कैपिटल रिज़र्व। कैपिटल रिज़र्व का जो अमाउंट आएगा 4500। इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं एक बार और समझा देता हूँ सॉरी। जो हमारी शेयर फॉर फीचर की वैल्यू होती है, पहले हम वो लिखते हैं। कितनी वैल्यू थी? 14,000 लिख ली। अब ये 14,000 कितने शेयर्स के लिए थी? 200 के लिए थी, क्योंकि यहाँ पर 200 थे जिससे हमने लिए थे और उसके फॉरफीट किए थे, तो ये हो गए 200 के लिए। अब हमें चाहिए कितने इशू कर दिए हैं, कितनों के लिए और चाहिए? इन 200 में से 150 हमने इशू कर दिए हैं, री इशू, तो 150 के शेयर लिख लिए। माइनस कितने हमने उसमें से डेबिट कर दिए हैं? डेबिट अमाउंट, तो डेबिट अमाउंट माइनस कर दी। सिंपल, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। आप बाकी लॉजिक वगैरह आप छोड़ दीजिए। आप इस लॉजिक से करेंगे ना, तो आप कभी भी कैपिटल रिज़र्व की वैल्यू गलत नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कैसे कैसे करना होता है। एक तरीके से ये शॉर्टकट ट्रिक हो गई है हमारी, शॉर्टकट ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल रिज़र्व। कैसे करना है हमें? जितने भी शेयर फॉर फीचर अमाउंट जितनी थी, पहले वो लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय जितने हमारे शेयर फॉर फीचर के शेयर्स थे उतने लिख लेंगे, इनटू जितने हमें अब री इशू के शेयर करने हैं, री इशू शेयर्स, लेस करेंगे जितने हमने उसमें डेबिट कर दिए हैं। शेयर फॉर फीचर अमाउंट इन री इशू एंट्री। अब मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैंने आपको बताया था। देखिए, हमने लिखा है शेयर फॉर फीचर अमाउंट कितनी होगी वो लिखनी थी पूरी टोटल। शेयर फॉर फीचर की अमाउंट जितनी थी पहले वो लिखी हमने ऊपर। उसके बाद नीचे क्या लिखा है? शेयर्स कितने थे फॉर फीचर के, कितने फॉर फीचर के शेयर थे? 200, तो 200 लिख लिए। इनटू में हमने लिखवाया था री इशू के कितने शेयर्स हैं, री इशू के कितने शेयर्स हैं? 150 आ गया। नेक्स्ट क्या कह रखा है हमने कि शेयर फॉर फीचर के अमाउंट, शेयर फॉर फीचर की अमाउंट कौन सी एंट्री की? री इशू की एंट्री की। री इशू में शेयर फॉर फीचर की जितनी अमाउंट होगी, शेयर फॉर फीचर की जितनी अमाउंट होगी वो माइनस हो जाएगी। सिंपली बस आप इतना कीजिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन जैसे आपका ये है कि इसमें हमसे क्या रखा है, 1 जनवरी को दिया है, इसमें डेट्स दी हैं। डेट्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बार, T1 T2 नहीं, डेट्स लिखी जाएंगी जब डेट्स दी हैं। तो कोई एक डायरेक्टर हैं एक्स लिमिटेड के,
50,000 जो है इक्विटी शेयर हैं 10 पर ईच के। पेबल हैं आपके, मतलब प्रीमियम का है 12 का है ना, क्योंकि फेस वैल्यू तो हमारी 10 है और 2 का प्रीमियम हो गया। पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन। अब इस केस में एप्लीकेशन में प्रीमियम है, ये ध्यान रखिएगा। अलॉटमेंट पर कुछ नहीं है, अलॉटमेंट क्लियरली नॉर्मल है। और बैलेंस जो बचेगा वो हमारी कॉल पर बचेगा। जब हम इसको क्लोज़ करते हैं तो एप्लीकेंट जो आती है वो 70,000 की आती है अब, प्लस इसमें प्रोराटा भी आ चुका है, अगर इन्होंने रिजेक्ट करने को नहीं बोला होगा आगे तो 70,000 का ही हो गया। हम समरी बनाते हुए चलते हैं, एक काम करते हैं, समरी बना लेते हैं। कोई इशू किए हैं 50,000 के शेयर्स, 12 पर ईच के हैं, 10 फेस वैल्यू है, 2 प्रीमियम है। तो एप्लीकेशन पेबल कैसे कैसे हैं ये, एप्लीकेशन पर 5 है तो 3 फेस वैल्यू है, 2 का प्रीमियम हो गया। अलॉटमेंट 4 की है आपकी, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल। ये पूरा टोटल 12 का है, 10 + 2 के अकॉर्डिंग। 4 की अलॉटमेंट हो गई, 5 और 4 9, 12 में से 9 गए 3, तो ये हमारी उसकी कॉल की वैल्यू आ गई, फर्स्ट कॉल की। उसके बाद हमें कह रखा है कि जो हमें एप्लीकेंट रिसीव हुए हैं, एप्लीकेशन जो हुई है वो रिसीव्ड कितने की हुई है, 70,000 की, जबकि हमने कितने की गई थी, 50,000 की। नेक्स्ट आगे क्या कह रखा है हमसे कि आउट ऑफ विच कैश रिसीव वर रिटर्न, ठीक है। और 60,000 जो हमारा पूरा कैश है 40,000 का वो रिटर्न करना है, और 60,000 के जो एप्लीकेंट है अमाउंट ऑफ ड्यू एंड बैलेंस वर कॉल्ड, जो हमारे ये हैं, इनको हमें पैसे वापस करने हैं। 40,000 तो वापस करने हैं और 60,000 जो है वो आगे अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। 40,000 जो हैं वो रिफ़ंड होंगे और 60,000 जो हैं ये हमारे एडजस्ट होंगे अलॉटमेंट पर। नेक्स्ट आगे क्या क्या रखा है हमसे, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं आए समझने में। उसके बाद हमसे क्या रखा है कि जब शेयर होल्डर पे होते हैं 1 मई 2015 को, तो जो एक शेयर होल्डर थे जिन्हें अलॉट हुए थे 500 शेयर, उन्होंने पे नहीं किया कॉल, तो उनके शेयर फॉरफिट होंगे इतनी डेट को, और वही शेयर रीइशू होंगे 8 रुपीज़ पर शेयर पर, नो मैटर द पॉलिसी ऑफ मेंटेन कॉल्स इन एरियर्स हमें बनाना ही है। पास जनरल एंट्री एंड कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल निकालना है, पूरा हो गया है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें डेट्स हैं तो डेट्स का ध्यान रखिएगा। पहली क्या डेट है, जनवरी 1 की है ना पहली डेट, तो ये तो इशू की है, हमें तो सीधे 1 मिनट इशू की दे रखी है ना ये हमें 1 जनवरी 2015, तो इसमें यहाँ पर क्या रखा है कि 10 फरवरी को जो है वो एडजस्टमेंट हो रही है, तो हम डेट डालेंगे 2 तक, पहले तो ईयर डालेंगे 15 और Feb 10। एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। नरेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम आपकी इसी पर है, एप्लीकेशन पर, तो जितने हमें रिसीव होते हैं उस पे करते हैं, तो 70,000 इंटू पर शेयर ऑफ एप्लीकेशन कितना था 5 का, तो ये अमाउंट हो जाएगी आपकी 3,50,000 की, 3,50,000। नेक्स्ट एंट्री की डेट देख लेते हैं हम लोग, जो हमें रिफ़ंड करने हैं ये किस डेट को करने हैं, डेट विच एप्लीकेंट
16 फ़ेब को रिफ़ंड करने हैं। तो रिफ़ंड वाले पहले तो हमारे पास वो होगी ट्रांसफ़र की, फिर उसके बाद ही तो रिफ़ंड होगी कि जितनों के हमें लेने हैं उतने हम रख लेंगे, बाकी रिफ़ंड कर देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रीमियम भी था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिज़र्व। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल, एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल। अमाउंटिंग देख लेंगे हम इसकी कैसे कैसे करनी है। पूरी तो 5 की थी तो 70,000 इंटू 5, और फेस वैल्यू इसकी कितनी थी? फेस वैल्यू थी हमारी 3 की, तो 70,000 इंटू 3। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था हमारा? प्रीमियम था 2 का, तो इंटू 2। हमें जो रिसीव होंगे वो तो 50,000 के रिसीव होंगे ना एप्लीकेशन पर, तो यहाँ पर 50,000 होगा। 50,000 के अकॉर्डिंग से ही तो होगी, 50, 50 एंड 50। तो यहाँ पर आ जाएगी 25,000 मतलब 2,50,000। उसके बाद ये हो जाएगी आपकी 150, और ये हो जाएगी आपकी पूरी 1 लाख की अमाउंट। अब हमें रिफ़ंड वाली एंट्री करनी है जो हमें कहा गया था कि रिफ़ंड करने हैं, और कुछ हमें क्या कहते हैं उसको आगे भी करना है, मतलब फॉरवर्ड करना है, एडजस्ट करना है। 60,000 को एडजस्ट करना है, 40,000 को रिफ़ंड करना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक जो हमें रिफ़ंड करने हैं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो हमें जो कि हमें आगे एडजस्ट करने हैं अलॉटमेंट पर। बीइंग नरेशन आ जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट एंड मनी रिफंड टू रिजेक्टेड शेयर। अमाउंट देख लेंगे हम, ये रिफ़ंड की ये तो हमारी थी रिफ़ंड, और ये थी आपकी एडजस्टमेंट की। अमाउंट थी आपकी रिफ़ंड की कितनी थी? 40,000 की, और एडजस्टमेंट की थी 60,000, टोटल 1 लाख एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग से। अब करेंगे हम नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट की करेंगे हम फ़ेब 16 को ही। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इस बार एप्लीकेशन पर थी प्रीमियम की अमाउंट, तो एप्लीकेशन पे लिख दी, यहाँ पर बस सिंपल बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अमाउंट कैसे लिखेंगे हम इनकी? पर शेयर कितने थे? 50,000 इंटू अलॉटमेंट थी आपकी 4 की, तो 4, तो ये हो गई वैल्यू आपकी 2 लाख। नेक्स्ट सेम तारीख को ही होगी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नरेशन आ जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव। अमाउंट हमारी इसमें थोड़ी डिफ़र करेगी, क्यों करेगी? पूरी हमारी यानी कितनी थी? 2 लाख,
जिसमें से एडजस्टमेंट हो चुकी थी 60,000 की पहले ही, तो यहाँ से 60,000 हम लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगी 140। नेक्स्ट एंट्री देख लेंगे कब होगी। 1 मई को हो गया, May 1। आपकी कॉल की एंट्री कर लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल बोल देता हूँ बार बार, सॉरी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट क्या होगी आपकी 50,000 इंटू रेट, उसका पर शेयर कितने का था 3 का, ये हो जाएगी 1,50,000। नेक्स्ट भी डेट यही रहेगी, May 1। रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन वही, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट। अब इनकी अमाउंटिंग कैसे होगी, 50,000 इंटू 3, ये तो सेम ही रहेगी कैपिटल की। शेयर कितने नहीं आए थे 500 के, शेयर कितने बचे 50 में से 500 जाएंगे, 49500 इंटू 3, इसकी अमाउंटिंग इंटू 3 148,500। टोटलिंग थी आपकी 1,50,000 और ये हो जाएगी आपकी 1,500 की। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे हम। डेट देख लेते हैं पहले। अब जो शेयर हैं वो फॉरफिट हुए हैं 29 सितंबर को, तो सितंबर 29। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर, जो हमने पे नहीं की है वो फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर। नरेशन वही कि बीइंग 500 शेयर्स वर forfeited for non-payment of first call। अमाउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग, ये देख लेते हैं। 500 शेयर्स थे इंटू कितने हमने इन्हें पे कर दिए, मतलब हमें मिल गए थे, अलॉटमेंट तक मिल गए थे ना, तो 597 का हो जाएगा, तो ये अमाउंट हो जाएगी आपकी 3500 की। फॉरफीट कितने हुए हैं इंटू 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ़र्स्ट कॉल की जो अमाउंटिंग थी पर शेयर की वो 3 की थी, और पूरा टोटल था कितना फेस वैल्यू 10 का। नेक्स्ट एंट्री अब करना है री इशू की एंट्री। डेट है हमारी 1 नवंबर की, November 1। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें री इशू करना है, और कितने पे 8 पर री इशू कर रहे थे ना, तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग 500 शेयर री इशू एट
8 पर शेयर। अमाउंटिंग कैसे करेंगे हम, 8 इंटू टोटल कितने शेयर्स थे 500 के, डिस्काउंट हमारा 2 का हो गया, फेस वैल्यू क्योंकि 10 की थी, ये हो गया 5000, ये हो गया 1000, ये हो गया आपका 4000। नेक्स्ट करेंगे हम कैपिटल रिजर्व की, तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन के लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसकी अमाउंटिंग देख लेंगे कैसे होगी। जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि फॉर फ्यूचर की अमाउंट की वैल्यू लिखते हैं हम पहले ऊपर। अमाउंट की वैल्यू कितनी है 3500 अपॉन शेयर 500 के इंटू री इशू के शेयर्स इन माइनस री इशू वाली एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट 2500। दिस इज़ द कैलकुलेशन। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। कैपिटल रिजर्व के लिए हमने इतना बड़ा क्वेश्चन किया है, ये कैसे सॉल्व होता है। शेयर फॉर फ्यूचर की पहले तो अमाउंट लिखनी होती है डिवाइडेड बाय उसके शेयर्स इनटू कितने हमने रीइशू किए हैं उतने शेयर्स, फिर उसमें से माइनस करते हैं हम कितने हमने डेबिट कर दिया है टोटल अमाउंट, तो उसकी फिर कैपिटल रिज़र्व की वैल्यू आ जाती है कि हमारे कैपिटल रिज़र्व में हमारा कितना जाएगा। कैपिटल रिज़र्व और कुछ नहीं होता है, बस एक तरीके का प्रॉफिट होता है जो हमें रीइशू पर होता है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर क्लासमेट।